हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम आपके साथ शीतकालीन अवकाश के दौरान किए जाने वाले गृह कार्य के बारे में चर्चा करेंगे। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि 28 दिसंबर 2020 से आपके शीतकालीन अवकाश शुरू हो रहे हैं। इसलिए 21 दिसंबर से 26 दिसंबर 2020 तक प्रतिदिन वर्कशीट की बजाय एक विषय का शीतकालीन अवकाश हेतु गृह कार्य दिया जाएगा। इस गृह कार्य में डेट वाइज कार्य दिया गया है, अर्थात आपको कौन सा काम किस दिन करना है यह बताया गया है। तो आप अपने गृह कार्य को रोज़ाना डेट वाइज करेंगे। आपको यह ध्यान रखना है कि गृह कार्य आप दी गई तारीख के अनुसार करेंगे। जिस तारीख को जिस विषय का गृह कार्य करना है आप केवल उसी को करेंगे। सारा गृह कार्य करने के बाद आप 15 जनवरी को अपना सारा कार्य अपने अध्यापक को भेजेंगे ताकि वो इसे चेक कर सके। कमेंट्स में मैंने देखा है कि कुछ बच्चे चाह रहे हैं कि गृह कार्य भी हल कर दिया जाए। बच्चों, ऐसा अभी नहीं किया जाएगा क्योंकि इस हफ्ते आपको केवल और केवल गृह कार्य को समझना है। आप गृह कार्य 28 दिसंबर से ही करना शुरू करेंगे अकॉर्डिंग टू योर टाइम टेबल। अपने टाइम टेबल के अनुसार प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा गृह कार्य करना है। बाद में आपको गृह कार्य की हल की गई वीडियो अवेलेबल करा दी जाएंगी, परंतु उससे पहले आप गृह कार्य को स्वयं करने की कोशिश करेंगे और उसे अच्छे से समझेंगे ताकि आप उसे आसानी से कर सकें। तो चलिए आज का गृह कार्य समझते हैं। शीतकालीन अवकाश गृह कार्य में आज हम समझेंगे गणित का गृह कार्य। तो चलिए गणित का गृह कार्य समझते हैं। 28 दिसंबर 2020 सोमवार को जो आप गृह कार्य करेंगे उसमें पहला गतिविधि नोवल कोरोना वायरस संक्रमित व्यक्ति की छींक या खांसी से निकली छोटी बूंदों से फैलता है, इसलिए 6 फीट या 2 मीटर की सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए निर्देश दिए गए हैं। यदि एक सड़क की लंबाई 50 मीटर है तो वहाँ कितने लोग एक कतार में खड़े हो सकते हैं। तो बताइए बच्चों, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं। 50 को 2 से भाग करेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि वहाँ पर कितने व्यक्ति खड़े हो सकते हैं। दूसरी गतिविधि करेंगे। उन 2 गतिविधियों का नाम लिखें जिन्हें आप लॉकडाउन के दौरान अधिक समय दे सके, जो कि आप अन्यथा नहीं दे पा रहे थे। तो आपने लॉकडाउन के दौरान कौन सी एक्टिविटीज़ की थी जो पहले आप नहीं करते थे, आप उनका नाम यहाँ लिख सकते हैं। तीसरा करेंगे गतिविधि लुप्त संख्या ज्ञात करें। तो बच्चों, आपको याद होगा पिछली वर्कशीट्स में हमने इस प्रकार की गतिविधियाँ की थी। आप पिछली वर्कशीट्स को ध्यानपूर्वक देखेंगे और उनकी सहायता से इसे हल करने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 जनवरी 2021 शुक्रवार को जो गृह कार्य आप करेंगे उसमें पहला गतिविधि 31 दिसंबर 2020 की रात थी और रीमा नए साल का इंतज़ार कर रही थी। वह जानती है कि आधी रात के बाद नया वर्ष 2021 होने वाला है। उसने घड़ी की ओर देखा, घड़ी में समय था। नया साल आने में कितना समय है। तो बच्चों, यहाँ पर घड़ी दी गई है, आप इसमें समय देखकर यहाँ पर लिखेंगे और कितना समय है नया साल आने में वह भी लिखेंगे। पिछली वर्कशीट्स में हमने इस प्रकार के प्रश्न किए थे, आप उनको देखेंगे, समझेंगे और फिर इन प्रश्नों को करेंगे। दूसरी गतिविधि परिवार में अपने बड़ों से उनके नए साल के संकल्प के बारे में पूछें और साथ ही उनके 2020 के एक अच्छे अनुभव के बारे में पता करें। तो यह कार्य आप स्वयं अपने घर पर अपने परिवार के बड़ों से पूछकर करेंगे। अब एक आदत के बारे में सोचें और लिखें जिसे आप 2021 में अपने या आस पड़ोस में बदलना चाहते हैं। तो यहाँ पर कोई भी ऐसी आदत जिसे आप बदलना चाहते हैं लिखेंगे। तीसरी गतिविधि करेंगे संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 को इस प्रकार व्यवस्थित करें कि प्रत्येक सीधी रेखा पर आए तीनों गोलों का कुल जोड़ एक समान आए। तो हमें इन संख्याओं को इन गोलों पर इस प्रकार व्यवस्थित करना है कि एक सीधी रेखा पर आए 3 गोलों का कुल जोड़ एक समान आए। तो आप
इन्हें करने के लिए पिछली वर्कशीट्स ज़रूर देखेंगे ताकि आप उन्हें समझकर इन्हें हल कर सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 जनवरी 2021 मंगलवार को आप जो गृह कार्य करेंगे उसमें पहला गतिविधि निम्न ग्रिड में प्रत्येक वर्ग में 1 वर्ग सेंटीमीटर का है। क्षेत्रफल और परिधि ज्ञात करें। तो यहाँ पर आप ग्रिड में प्रत्येक वर्ग 1 वर्ग सेंटीमीटर का है, तो यहाँ पर क्षेत्रफल और परिधि आपको ज्ञात करनी है। दूसरी गतिविधि नीचे ग्रिड में दी गई क्रियाओं को अपने लिए चुनें और देखें कि आप कितनी पंक्तियों की चारों क्रियाएं कर सकते हैं। तो यहाँ पर अलग अलग पंक्ति में अलग अलग क्रियाएं दी गई हैं, तो आपको देखना है कि आप इन पंक्तियों की चारों क्रियाओं को कर सकते हैं। तो आप जितनी पंक्तियों की जितनी क्रियाएं यहाँ पर कर सकते हैं आप यहाँ पर लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। गतिविधि आपको 5 वर्ग बनाने के लिए कितनी न्यूनतम माचिस की तीलियों की आवश्यकता होगी, यहाँ पर संकेत दिया गया है। तो आप देख सकते हैं संकेत की सहायता से आप गिनेंगे कि आपको कितनी माचिस की तीलियों की आवश्यकता होगी। 8 जनवरी 2021 शुक्रवार को आप जो गृह कार्य करेंगे उसमें पहला गतिविधि एक संतुलित आहार में भोजन के सभी घटक पर्याप्त मात्रा में शामिल होते हैं और यह विभिन्न लोगों के लिए अलग होता है। यहाँ बढ़ते बच्चों के लिए संतुलित आहार के लिए पाई चार्ट दिया गया है। तो यहाँ पर एक पाई चार्ट दिया गया है, आप देख सकते हैं। इसमें फल और सब्जियाँ, अनाज व खाद्यान्न, वसा व चीनी, अंडे व दालें, दुग्ध उत्पाद, इन सभी को अलग अलग रंगों से दर्शाया गया है। उपरोक्त आहार को मात्रा की आवश्यकता के अनुसार बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। तो आपको उपरोक्त आहार की मात्रा को बढ़ते क्रम में, पहले सबसे कम, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा के क्रम में व्यवस्थित करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी गतिविधि पर्याप्त मात्रा में भोजन के सभी अवयवों के साथ अपने लिए दोपहर के भोजन की थाली को चित्र द्वारा दर्शाएं। तो यहाँ पर आपको अपने लंच टाइम दोपहर के भोजन की जो थाली होती है उसका चित्र बनाकर यहाँ पर दर्शाना है। तीसरा गतिविधि हल करें क्वेश्चन मार्क प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो यहाँ पर ये सवाल दिया गया है, आप इन्हें हल करेंगे और जो जो प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है उसके स्थान पर उत्तर लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 जनवरी 2021 बुधवार को जो आप गृह कार्य करेंगे उसमें पहला गतिविधि अपनी ऑनलाइन कक्षाओं में सीखे गए पैटर्न डिज़ाइन का उपयोग करके अपने माता पिता के लिए धन्यवाद कार्ड बनाएं। तो यहाँ पर आपको अपने माता पिता के लिए धन्यवाद कार्ड बनाना है। दूसरी गतिविधि, क्या आप कागज़ से अपनी पेंसिल को उठाए बिना 4 सीधी रेखाओं के साथ 9 बिंदुओं को जोड़ सकते हैं। आप किसी भी लाइन पर 2 बार नहीं जा सकते। तो यहाँ पर आपको कागज़ से अपनी पेंसिल को उठाए बिना 4 सीधी रेखाओं के साथ 9 बिंदुओं को जोड़ना है। तो क्या आप जोड़ सकते हैं? तो यह कार्य आप करेंगे और हाँ और नहीं में उत्तर लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरी गतिविधि निम्नलिखित चार्ट के अनुसार स्वयं को स्कोर करें। स्कोर 1, 2, 3, यहाँ स्टार दिए गए हैं, 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार। बारंबारता कभी नहीं, कभी कभी, हमेशा। तो यहाँ पर कुछ क्रियाएं दी गई हैं, तो आपको अपने आप को उन क्रियाओं के हिसाब से स्कोर देना है। पहला, चीज़ों को व्यर्थ ना करना। अगर आप कभी नहीं करते तो 1, कभी कभी करते हैं तो 2 और हमेशा करते हैं तो 3। तो यहाँ पर आपको प्रत्येक क्रिया के लिए अपने आप को स्कोर देना है और बाद में उन स्कोर को जोड़कर देखना है कि आपने कुल कितना स्कोर किया और आपने कुल कितने तारे इकट्ठे किए। तो बच्चों, आज की वीडियो में आपको शीतकालीन अवकाश के दौरान किए जाने वाले गृह कार्य के बारे में बताया गया है। आप ये गृह कार्य दी गई तारीख के अनुसार स्वयं करेंगे। आपकी सुविधा के लिए अगले कुछ हफ्तों में वीडियो आएंगी जिनमें इन गृह कार्य को हल किया जाएगा। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।